ऐ बिहार तू बेमिसाल, ऐ बिहार तू बेमिसाल, तुझसे हैं हम तुझ में मगन। हरियाली तेरे कदम चुमती, बहती पावन पवित्र गंगा, सीमा पर तुझको घेरे है। अवध झारखंड और मंगा, देखकर कुर्बानी प्राणों की, सचिवालय पर लहरा दिया तिरंगा। आओ संभाले इसका चैन और अमन। शत शत नमन तुझे, शत शत नमन। बिहार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों सारी बधाइयां। प्राचीन काल में इस भारतवर्ष में एक राज्य हुआ करता था, बहुत ही गौरवशाली राज्य, बहुत ही विस्तृत राज्य, बहुत ही शक्तिशाली राज्य, जिसे हम मगध राज्य के नाम से जानते थे। इस मगध राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसी पाटलिपुत्र को आज हम पटना के नाम से जानते हैं। मगध राज्य को कई बार मिथिला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे वक्त बदलता है, मगध राज्य का पतन होता है, देश पर विदेशियों का आक्रमण होता है, विदेशी शक्तियां अपने साम्राज्य की स्थापना यहां पर करती है और फिर मुगलों का राज्य, मुगलों के बाद हमारा देश भारत ब्रिटिश भारत बन जाता है, ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेजों का राज्य यहां पर स्थापित हो जाता है। अंग्रेजों के राज्य में एक राज्य बनता है, एक स्टेट, एक प्रोविंस बनता है, जिसे बंगाल प्रांत का नाम दिया जाता है। बंगाल प्रोविंस, बंगाल प्रांत का नाम दिया जाता है। जिस बंगाल प्रांत में आज का बंगाल, यहां बंगाल बोले तो उस वक्त आज का जो बांग्लादेश है वो उसी बंगाल का हिस्सा था, और आज का पश्चिम बंगाल, ये सारे ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश भारत के उस वक्त हिस्से थे। जहां 1905 में भंग किया गया, यानी कि उसी बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। भाई पश्चिमी बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आज हमारे देश में है, और ईस्ट बंगाल यानी कि पूर्वी बंगाल वो बांग्लादेश का रूप ले लिया। 1947 में देश के विभाजन के वक्त वो पूर्वी पाकिस्तान था, जो सन 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बन गया। वो इसी का हिस्सा था। वो बंगाल, बिहार यानी कि आज जिस बिहार को हम जानते हैं वो बिहार, उड़ीसा, आज का उड़ीसा और आज का झारखंड, ये सब मिला करके एक प्रांत, एक प्रोविंस हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया में, जिसे बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने जिस तरह से अपने हित के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। ठीक उसी तरह से उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए, ताकि उनका शासन यहां पर और मजबूत हो, इसके लिए उन्होंने एक बार फिर से उस बंगाल प्रांत को विभाजित किया, जिस बंगाल प्रांत में अब पश्चिम बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था और झारखंड था। पूर्वी बंगाल उससे अलग हो चुका था, तो उससे एक और अलग प्रदेश को उन्होंने जन्म दिया, जिस प्रदेश का नाम पड़ा बिहार। और वो तारीख थी 22 मार्च सन 2012 के। 22 मार्च सन 2012 को हमारा बिहार, जिस बिहार प्रांत में हम सभी रहते हैं, भारत का जो गौरव था, है और आगे भी रहेगा, जिस बिहार ने इस देश को ही नहीं
पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी विश्वविख्यात था और दुनिया भर के लोग जहां पर शिक्षा अर्जित करने के लिए आते थे, और वहां से लेकर के आर्यभट्ट से लेकर के बौद्ध धर्म के जन्म से लेकर जैन धर्म के जन्म से लेकर के और आज तक का बिहार, जिसने कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे सिनेस्टार, कई सारे कवि, लेखक, विद्वान दिए, और आज भी जिस बिहार के लोग यूं कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की तरह, सूक्ष्म जीवों की तरह पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, और जहां कहीं भी हैं वहां पर बिहार दिवस आज जरूर मना रहे होंगे, क्योंकि वो हर साल मनाते हैं। तो हमें बिहारी होने पर बेहद गर्व है। और इसी बिहार का जन्म 22 मार्च 2012 को हुआ। अंग्रेजी शासन काल में ही हुआ, अंग्रेजों ने ही इसे अलग किया। और ये जो बिहार नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये धरती महात्मा बुद्ध का प्रेरणा स्रोत थी। इस धरती पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि बौद्ध धर्म का चलन यही से हुआ था। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षु होते थे, और बौद्ध भिक्षु जिन जगहों पर रहा करते थे, जीवन यापन करते थे, और जहां से ज्ञान की ज्योति को फैलाया करते थे, उस जगह को बोला जाता था विहार। और इस धरती पर बहुत सारे विहार थे। उसी विहार के नाम पर आगे चल करके ये बिहार हो गया। और अंग्रेजी शासन ने भी इस राज्य का नाम, जब इस राज्य की स्थापना हुई, जब इस राज्य का जन्म हुआ 22 मार्च 2012 को, तो इस भूखंड का नाम उन्होंने बिहार ही रखा। तो बिहार का स्थापना दिवस हो गया 22 मार्च 2012। इसे स्थापना दिवस की याद में हम हर साल बिहार दिवस मनाते हैं। खैर, कोविड-19 के कारण पिछले 2 साल 3 साल डिस्टर्ब रहा, अच्छी तरीके से बिहार दिवस नहीं मनाया गया। लेकिन इस बार हमारा राज्य बिहार दिवस मना रहा है, वो भी 3 दिनों के लिए। इस बार 3 दिवसीय स्थापना दिवस बिहार मना रहा है। आज 22 मार्च 2022 मंगलवार के शुभ दिन को 110वां स्थापना दिवस, 110वां स्थापना दिवस बिहार और बिहारी मना रहे हैं। और वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय बिहार दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आज मनाया गया, कल और परसों भी मनाया जाएगा, बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े गर्व के साथ। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो बिहार बना 22 मार्च 2012 को, उसमें बिहार, उड़ीसा और झारखंड, आज के जो बिहार, उड़ीसा और झारखंड है वो शामिल थे। यानी कि यहां भी ये बिहार एक बहुत बड़ा राज्य था। आपको याद होगा, इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि 1935 में एक एक्ट आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम एक्ट ऑफ 1935 के नाम से जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसी एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ 1935 के तहत एक बार फिर से इस बिहार से एक और हिस्से को अलग किया गया, और वो था उड़ीसा। यानी कि 1936 में, 1936 में अब जो बिहार बचा, उस बिहार में आज का बिहार और झारखंड शामिल रह गए। एक बार फिर से सन 2000 में इस बिहार से एक और टुकड़े को अलग कर दिया गया, और वो है झारखंड। यानी कि अब आज हम जिस बिहार में रह रहे हैं, जिस बिहार की बात करें, उस बिहार में सिर्फ और सिर्फ बिहार है, लेकिन फिर भी बिहार है। यानी कि जो बिहार नाम मिला इस भूखंड को, इस मिट्टी को 22 मार्च 2012 में, वो बिहार 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 आज भी चला रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और हर वर्ष अभी तक 110वां स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं, और आगे भी हम मनाते ही रहेंगे। आज जो बिहार है वो सिर्फ बिहार है, और आज के बिहार की चौहदी है। हमारे बिहार के उत्तर में
नेपाल, और हिमालय पहाड़ है। दक्षिण में झारखंड जो हम ही से अलग हुआ है, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उड़ीसा भी हमारे दक्षिण में ही पड़ेगा। और हमारे पूर्व में पश्चिम बंगाल, जो बंगाल कभी हमारे साथ था वो पश्चिम बंगाल, और हमारे पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो हमारे बिहार राज्य के चौहदी हो गए। और आज बिहार की राजधानी वही पाटलिपुत्र है जो मगध राज्य की राजधानी थी, और आज उस पाटलिपुत्र को हम पटना के नाम से जानते हैं। आज बिहार में मुख्य रूप से जो बोली जानी भाषा है वो है भोजपुरी। अधिकांश लोगों के द्वारा जो भाषा बोली और समझी जाती है, आम बोलचाल में प्रयोग की जाती है, वो है भोजपुरी। और हमारी आधिकारिक भाषा जो है वो है हिंदी, और दूसरी राज्य भाषा का दर्जा मिला हुआ है उर्दू को, और मैथिली भी हमारे यहाँ की एक प्रमुख भाषा है, और उर्दू भी। ओके, देख अब हम आगे बढ़ते हैं और यह बात करते हैं कि आज हम बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो वो है 110वां स्थापना दिवस, बिहार दिवस। सीता की भूमि हूं, विद्यापति का संसार हूं मैं, जनक की नगरी हूं, मां गंगा का श्रृंगार हूं मैं, अजी बिहार हूं मैं। एक बार फिर से आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों सारी बधाइयां।